कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों और गहरी वादियों से जब थोड़ा नीचे आते हैं तो आता है जम्मू। कुछ नालायकी हमारे लीडर्स की भी है, क्योंकि कश्मीर के नाम पे सब कुछ बिक रहा है। उन्होंने जम्मू को इतना प्रमोट होने की कोशिश भी नहीं की और ना ही उसके ऊपर ध्यान दिया। हमारा एक डोगरा कल्चर था, हमारा कल्चर ही रोड हो गया है। कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। सुबह से आए हैं, अभी तक भूनी नहीं की है। हाँ, अच्छे दिन आ गए। बीजेपी ने काम किया है कह रहे हो? काम अच्छा किया। एक आध बता दो। फायरिंग बंद 10 साल हो गया। उधर से फायरिंग होती थी? हाँ, बहुत गोला चलता था। इनकी उम्र तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, नहर काम आती है, खेती करना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर पर जिंदगी बेशक आम होती हो लेकिन आसान नहीं होती। क्रॉस फायरिंग में कई बार लोगों को इतना नुकसान होता है कि उसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो पाती। कश्मीर डिवीजन में 47 सीट्स आती हैं तो 43 सीट्स आती हैं जम्मू डिवीजन में। अब जम्मू तक आते आते सिर्फ पहाड़ नहीं बदलते, मौसम भी बदलता है, वादियां बदलती हैं। तो हम यहाँ ये जानने आए हैं कि कश्मीर और जम्मू की राय में कितना फर्क है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। तो बस लोगों की राय जानने हम आ गए हैं रघुनाथ बाजार चौक पर। तो अब यहाँ लोगों से जानेंगे चुनावी मौसम क्या कह रहा है। चलिए। देखिए मैडम, चुनावी माहौल तो 10 साल के बाद अभी इलेक्शन आ रही है। हाँ। तो उसमें क्या है कि अभी इतने नेता लोग मार्केट में आ गए हैं जैसे कि सेल लग गई हो नेताओं की। अच्छा। वोट बटोरने के लिए, और काम धंधा तो कुछ भी नहीं है। और इलेक्शन में यहाँ पे अगर कोई सरकार बनी भी अगर, तो खिचड़ी पकेगी। अच्छा। किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। करोड़ों रुपए का बिजनेस होता था जम्मू में, मगर अब जम्मू में दरबार मूव नहीं हो रहा है। जम्मू का बिजनेस ठप हो चुका है। कोई हर 6 महीने के बाद कम से कम भी 3-4 लाख कश्मीरी जो कश्मीर के रहने वाले प्रॉपर जम्मू में आते थे, 6 महीने यहाँ पे रहते थे। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बिजनेस, होटल, लॉज, टैक्सी, हर चीज़ का काम होता था। मगर अब जो बिल्कुल जो माइनस पॉइंट पे चला गया, जीरो हो गया। कश्मीर से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का बड़ा बाजार आपको जम्मू में मिल जाएगा और खासकर इस जगह पे मिल जाएगा। लाइन से सारी ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं। क्या माहौल है चुनाव का? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है? अरे 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं आपके, क्यों नहीं है इंटरेस्टेड? बस क्यों करना? तो मतलब सरकार से उम्मीद नहीं है या चुनाव में इंटरेस्ट नहीं? चुनावों में इंटरेस्ट नहीं है। चुनावों में नहीं तो वोट डालने जाते हैं? तो चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, वोट डालने जाते हैं। इंटरेस्ट अलग है, वो अधिकार है, वो तो राइट अच्छा। है। मुद्दे क्या है यहाँ के, मसले क्या है लोगों के? मेरा तो कोई नहीं है। आपका कोई मसला नहीं है, सब अच्छे चल रहे हैं। कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। सुबह से आए हैं, अभी तक भूनी नहीं की है। अच्छा। हाँ, अच्छे दिन आ गए। तंज कर रहे हैं आप? नहीं, अच्छे दिन है। सुबह आए थे हम 10 बजे दुकान में, तो अभी तक भूनी की नहीं दुकान में। तो कोई नहीं आया अभी? कोई अभी तक अंदर आया ही नहीं। क्या वजह है इसकी, कुछ समझ में आ रहा है? बच्चा तो कुछ समझ नहीं है ही नहीं। टूरिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, जीरो है। 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, कोई उम्मीद है आने वाली सरकार कैसी हो? उम्मीद कुछ नहीं हो यार, सरकार तो बीजेपी की आएगी। सरकार बीजेपी की आएगी? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लोग दे रहे हैं वोट, वोट दे रहे हैं अच्छा, लोग। आपस में बातचीत होती होगी हाँ। तो समझ में आ रहा है। हाँ जी जी। और इसकी वजह क्या है? वजह बाकी पार्टियां खत्म ही कर दी उन्होंने। बीजेपी वालों ने काम करने वाले ही नहीं रहे। ग्राउंड में जो काम करते हैं वो है ही नहीं उनकी, बाकी वाली पार्टियों के पास। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं जो हमारे अनड्यू, जो हमारे डे बाय डे जब से हमारा यूटी बना है, डिफरेंट लॉज जो हम पे इन्फोर्स हो रहे हैं, जो यहाँ एप्लीकेबल नहीं भी थे, और जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं रोज़ हर घंटे के बाद नया कानून निकालते हैं, जो एक मिडिल क्लास आदमी को अननेसेसरली हैरासमेंट है मिडिल क्लास आदमी के लिए। आज देखिए, जब से यूटी बना है चोरी का ग्राफ कितना हो गया है। आप पुलिस स्टेशन देखिएगा, ग्राफ बढ़ गया है। कहाँ से लोग आइए, यहाँ के लोग तो नहीं थे। आप रेप की देख लीजिए, कल मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, फलां जगह पे पॉक्सो एक्ट लग गया, फलां पे लग गया, फलां, कभी हम सुनते नहीं थे। आज बच्चों के सामने अखबार खोलते शर्म आती है कि क्या हम उसी स्टेट में रह रहे हैं, क्या हमारी स्टेट में ये चीज़ होती थी। हमारा एक डोगरा कल्चर था, हमारा कल्चर ही रोड हो गया है। हम ये नहीं है कि 370 है या कुछ भी है। आई एम नॉट इन फेवर, आई एम नॉट अगेंस्ट, बट पोजीशन इज, एक अपनी आइडेंटिटी थी हमारी, डोगरों की एक आइडेंटिटी थी स्टेट की, और ये अपना गोल्डन हेड माना जाता था।
लोगों ने सब कुछ काट के रख दिया आप लोगों ने। आप कीजिए, पॉलिटिकल ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है, डिफरेंसेस मेरे आपके भी होंगे। अब आप मेरे से इंटरव्यू लेने आए हैं, आप मुझे बोलेंगे ये बोलो, मैं नहीं बोलूँगा उस चीज़, मैं वही बोलूँगा जो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल अगर ग्राउंड रियलिटी देखिए, बहुत बिगड़ गई है। आज कटरा से 40 ट्रेन चलती है कटरा से, और कटरा से आपको आने वाले दिनों में ये बता दूं ट्रेन श्रीनगर जा रही है। इन्होंने 40 रुपये रेट रखा है कश्मीर से, रियासी से बारामूला। मुझे बताएं जो 50 या 100 रुपये में बारामूला पहुंचेगा वो जम्मू टच करेगा क्या? वो अपना पत्नीटॉप करेगा? आप कीजिए, स्टेट को प्रॉस्पर बनाइए, पर लोगों की डेड बॉडी के ऊपर नहीं। मतलब जो भी पॉलिसीज हैं वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। कैसा चल रहा है कारोबार? ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ही इस समय आपको पता मंदा चल रहा है, तो हम उनसे कैसे छूटे हैं? फिर भी बेटर है, माता रानी के आशीर्वाद से काम चल रहा है, मगर जितना अच्छा होना चाहिए वैसा नहीं है, मगर कई से अच्छे हैं हम। सर, चुनाव का माहौल बताइए, कैसा चल रहा है यहाँ पे? कैंपेनिंग शुरू हो गई होगी, अब तो जी वोट मांगने आ रहे होंगे। जी। वही पुराने वादे हैं जो पूरे नहीं हुए, या फिर 10 साल बाद जो ये चुनाव हो रहा है इसमें कुछ बदला है? नहीं बदला है। अब राष्ट्र जो सरकार जो देश हित के लिए सोचेगी उसी को वोट देंगे। और आपके यहाँ के मुद्दे क्या हैं? देखो, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, दिक्कतें तो हैं, हम्म। क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही है, जम्मू बेसिकली आउट ऑफ कट हो रहा है। अच्छा, टूरिस्ट पॉइंट कटरा तक लोग सीधे पहुंच जा रहे हैं, हाँ, जम्मू टच नहीं कर रहे हैं। हैं। तो वो भी परेशानी है। और कुछ नालायकी हमारे लीडर्स की भी है, चाहे वो कांग्रेस के ले लो, चाहे बीजेपी के ले लो, चाहे दूसरी पार्टियों के ले लो। उन्होंने 10 साल पहले सोचना चाहिए था कि अगर जिससे कि ट्रेन निकल रही है, ट्रेन बन रही है, तो उनको यहाँ के जो लोकल जो मुद्दे थे, जैसे टूरिज्म को बढ़ावा देना था, वो, क्योंकि कश्मीर के नाम पे सब कुछ बिक रहा है। और जम्मू में जो इतने अच्छे चीज़ है, क्योंकि पिछली से जो सरकारें रही हैं उन्होंने जम्मू को इतना प्रमोट होने की कोशिश भी नहीं की, और ना ही उसके ऊपर ध्यान दिया। मतलब जम्मू कश्मीर में कश्मीर के नाम पे सारी चीजें हो जाती हैं, जम्मू अधूरा रह जाता है। रहता है। मगर अब हमें सोचा था कि बीजेपी की सरकार आई है तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचेगी, मगर चलो दे रहा है दुरुस्त अभी है। यहाँ तो सरकार नहीं आई, गवर्नरी रूल है। नहीं, आप वैसे देखिए तो वैसे देखिए तो सेंटर ही है, तो मगर अच्छा, आप इसी को कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई? हाँ, बीजेपी की सरकार है। अच्छा, हाँ। तो भैया जम्मू में हम आ गए नेता नगरी में। नेता नगरी ऐसे है कि मेरे साथ होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, सीएम योगी हैं, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती हैं। बाहर लिखा है ऑल इलेक्शन मटेरियल। अभी आप देख लो यहाँ पे फ्लैग्स, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, कटआउट्स दिख जाएंगे, लीडर्स के फ्लैग्स दिख जाएंगे, पट्टे दिख जाएंगे, बैजेस दिख जाएंगे, सब दिख जाएंगे। तो भैया आपकी शॉप है ये? सबसे ज्यादा किसका बिक रहा है माल? बीजेपी और एनसी का ज्यादा बिक रहा है। बीजेपी और एनसी का और बीजेपी का। कितने बिक गए कटआउट्स अभी तक? कटआउट्स तो बिक ही रहे हैं। अभी तो मोदी जी के बिके हैं, फिर रैली वगैरह होगी, योगी जी वगैरह आएंगे तो उनके भी कटआउट्स में रैली वगैरह में जाएंगे। अच्छा, हाँ, अभी तो मतलब ये समझ लीजिए कि मोदी जी की और उमर साहब के ज्यादा कटआउट बिक रहे हैं। कुछ अंदाज लग रहा है कि किसकी हवा ज्यादा तेज लग रही है इस बार जम्मू में? जम्मू में तो लग रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, किसी की एक तरफा सरकार नहीं बनेगी। अगर एक तरफा किसी की नहीं बनेगी, अगर सरकार बनेगी तो ज्यादा चांसेस एनसी और कांग्रेस के हैं। एनसी और कांग्रेस, क्योंकि घाटी में एनसी का सामान बहुत लग रहा है और एनसी की ही ज्यादा वहां पर चर्चा है। तो आप तो बोल रहे थे कि पीएम के कटआउट्स बहुत बिक रहे हैं। पीएम के कटआउट्स, पीएम तो चेहरा है, पीएम को तो सभी लोग पसंद करते हैं। यहाँ के जम्मू के लोग हैं, वोट एनसी को डालेंगे लेकिन पसंद मोदी को करते हैं। ऐसा भी है? ऐसा भी है। मतलब कुछ कह नहीं सकते लोगों के बारे में? कुछ कह नहीं सकते। क्या माहौल है? माहौल अब सब मिला जुला ही है, जैसे एक तरफ नहीं कह सकते। मतलब किसी एक की लहर नहीं है ना। सब 10 साल बाद चुनाव हो मसले रहे ये हैं। एनसी बोल रही है कि हम दोबारा 370 लाएंगे, कांग्रेस साथ मिली हुई है। हाँ। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने जो काम किसी कर कीमत दिया पे नहीं लाने हाँ, देंगे। बस क्या अच्छा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जो हो गया तो हो गया, अब क्या कर, वो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो नहीं सकता या होना नहीं चाहिए? होना भी नहीं चाहिए, मतलब 370 वापस नहीं आना चाहिए। नहीं आनी चाहिए।
एक हमने दिखाया कश्मीर के बॉर्डर का गांव और अब हम आ गए हैं जम्मू डिवीजन में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं। यहां से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है पाकिस्तान और सियालकोट महज कुछ किलोमीटर दूर। अब तांगे से चलेंगे बॉर्डर तक और देखेंगे कि बॉर्डर के गांव कैसे दिखते हैं, वहां की जिंदगी कैसी है। चलिए। एक बात बताओ, ये वहां से फायरिंग वायरिंग होती है कभी? अभी नहीं होती, पहले होती थी। पहले होती थी? कब, कितने साल पहले? तो मोदी का जब बना होगा अभी भी कम हो गई। मतलब जब से मोदी सरकार आई है तब से कम हो गई है? कम हो गई। वैसे जब फायरिंग होती थी चाचा, फायरिंग तो हमारे गांव तक भी पहुंच जाती थी, वो पीछे बन के फिर चला जाता था। आपके गांव तक आ जाते थे बहुत मोर्टार और बम? बड़ा बड़ा गोला पड़ता था। फिर क्या करना होता था? भागना पड़ता था, क्या करना। तो ये सेना आपको बता देती थी या फिर गोलियों की आवाज सुन के ही आपको करना पड़ता था? कहीं बाहर से ना भाग जाते हैं, कहीं बता देते थे, फौजी बता देते। अच्छा, और फिर जब यहाँ से निकल के फिर कहाँ रहते थे? बाहर से पूरा स्कूल में। स्कूल में वो लेनी पड़ती थी शेल्टर। अभी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हैं वो सुचेतगढ़ है और इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो आरएसपुरा थी। तो इन लोगों को अपने घर और गांव छोड़ के आरएसपुरा जाना पड़ता था क्योंकि मोर्टार्स यहाँ तक पहुँच जाते थे जब बमबारी और गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से होती थी। बॉर्डर की तरफ जाते हुए हमें दिख गई एक हट्टी और हट्टी पे चल रही है भट्टी। भट्टी के ऊपर रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में है दूध, दूध रहा है उबल, उबल के बनेगा कलाकंद। एक बार नजदीक से देख लीजिए जरा, ये जो देसी है ना, ये आपको किसी बड़े से बड़ी मिठाई की दुकान में मिलेगा नहीं। तो कलाकंद ये पूरा बिक जाएगा शाम तक? शाम तक नहीं बिकेगा, कल बिक जाएगा। अच्छा, खराब तो नहीं होगा? नहीं, ये 7 दिन ही खराब होगा। अच्छा, बगैर फ्रेश के। मतलब दिल्ली ले जाया जा सकता है? से मर्जी ला जाओ, कलकत्ते लगा में ला जाओ। अच्छा। यहाँ सुचेतगढ़ में कैसा माहौल है चाचा? ओ बहुत ठीक है। मुझे बताओ तो सही, चुनाव का क्या माहौल है? बहुत अच्छा, बीजेपी जीतेगी। ऐसा? ओ 10 साल से तो कोई नहीं था यहाँ? 10 साल से कोई भी नहीं है, पर बीजेपी तो है नहीं। वजह क्या है? वजह ठीक है, बहुत कुछ देता है। बीजेपी ने काम किया है कह रहे हो? काम अच्छा किया। एक आध बता दो। फायरिंग बंद 10 साल हो गया। उधर से फायरिंग होती थी? हाँ, बहुत गोला चलता था। आपकी दुकान तक आते थे? सप्तवाली से जाता था। और आगे यहाँ से? हाँ। तब फिर इसका क्या होता था काम धंधे का? काम धंधा कभी बंद हो जाता था, कभी चलता था। अच्छा। अभी सब ठीक है? अभी मॉल ठीक है। अच्छा, मॉल ठीक है तो आप भी आए हैं। सही बात। जो मॉल ठीक ना होता तो आप कहाँ थे हमारे साथ आते थे? मतलब इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। अब मैंने ऐसा कभी नहीं खाया, शायद अपनी नानी या दादी के हाथ का कभी खाया होगा गांव में, उसके अलावा आप। ये क्या है? अच्छा, ये बन चुका है पूरा। अच्छा, ये इसकी फाइनल जैसा ये बन के तैयार होगा वो ये है कलाकंद। जो भी इस रिपोर्ट को देख रहा है उसे कभी भी यहाँ आने का मौका मिले तो इस हट्टी पे आके जरूर रुके और जरा ये स्वाद चखे कि देसी चीजों का स्वाद असल में होता कैसा है। फिर आप शायद उन बड़ी बड़ी दुकानों के पकवान खाना छोड़ देंगे। तो जम्मू जिले की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है सुचेतगढ़। ये सुचेतगढ़ गांव है, इसी के नाम पे विधानसभा भी है। अब लोग यहाँ से गुजरते हुए हमें कुछ मिले, उनसे जान लेते हैं कि जो बॉर्डर के सबसे नजदीक ये जो गांव है यहाँ पे क्या माहौल है। हमारे यहाँ ना बीजेपी का ज्यादा जोर है। अच्छा। क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है हम गोलियों से बच गए हैं। नहीं तो बॉर्डर का बुरा हाल था, कभी पीछे भागो कभी आगे भागो, रोज हमारे को भगा देते थे पाकिस्तान वाले। अच्छा। तो जब कि ये बीजेपी आई है इस बात से, इसलिए हम बीजेपी की तरफ है कि वोट देंगे तो तय कर लिया है पहले? बिल्कुल बिल्कुल तय कर तो लिया। यहाँ का जो 100% माहौल जो है ना यहाँ का बीजेपी का है। ये जो बॉर्डर के ना, बॉर्डर पे तो कोई भर्ती नहीं आई इनकी उम्र तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, नहर काम आती है, खेती करना बहुत मुश्किल है।
ट्यूबवेल सरकार ने नहीं लगाए हैं, जो वो भी डेड हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा है, सबसे ज्यादा माइनिंग का जो मुद्दा है ना, रेत माफिया, वो सबसे बड़ा है। यहाँ मेरे खुद सुचेतगढ़ के में भी? सारे जम्मू में। अच्छा। हाँ, खुद का 2 ट्रैक्टर था, जेब में पैसे होते थे, आज खाली है, अभी भी देख लो खाली होगा जेब, क्योंकि चलाने नहीं देते हमें। क्या फायदा इतना लाखा रुपया ला के? कौन रोकता है? पुलिस वाले फाड़ लेंदे रोड ते चढ़िए ये तो। अच्छा, खेत बॉर्डर के उस तरफ भी है? हाँ, उस तरफ भी है। ऐसे घर ने जिन्हें दी उस तरफ ही खेती ही, वो बिल्कुल बेकार हो गए, पूरे का पूरा परिवार, ना तो कोई मुआवजा मिले ना क्लेम मिले। जिनकी जमीन बॉर्डर के उस तरफ रह गई, चले गई, जैसे 4 किला उसकी 4 किला उस साइड चले गई, तो मिलिया कुछ नहीं। सरकार ने कुछ नहीं दिया, दिया, एक इधर रुपया जमीन नहीं नहीं दिलवाई ना, कुछ नहीं दिया। कुछ तार के अंदर आ गया, जो सरकारी तार लगा है, उसका आज तक इनको 1 रुपया नहीं मिला। कैसी है माता जी? अच्छे होते। कैसा चल रहा है सुचेतगढ़ में सब? कैसा चलना है, वोट ले जाते मगर कुछ भी नहीं। वोट मांगने आते हैं? जरूर, वो तो सभी आएंगे, कौन नहीं आएगा। क्या बोलते हैं, वादा करते होंगे? वादा तो बहुत करते हैं, पर बाता कोई नहीं। वादे परेशानी है? परेशानी थे बत्तियां दी परेशानी दसे दी, जल्द गोली चलती नठदे किते जगह नहीं रहन नूं मिलदी, कि दित्ती भी नहीं गवर्नमेंट ने दसे। हुण मोती भी 10 साल बनिया, की दुनिया ਲਈ सोचिया। बच्चे ने जेड़े ने पढ़े दिन गलियां च खज्जल होण दे देन, कोई है नौकरी दी किसे नूं? सिर्फ झूठे वादे। 4 दिन आएंगे, रौला रप्पा पाके चले जाएंगे, लेकिन वादे कोई नहीं निभाएगा। बॉर्डर का गांव है सुचेतगढ़, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, और पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से महज कुछ मीटर्स की ही दूरी पर है। और यहाँ ज़िंदगी बहुत अलग है, जम्मू शहर से बहुत अलग है, दिल्ली से बहुत अलग है। बॉर्डर पर ज़िंदगी बेशक आम होती हो, लेकिन आसान नहीं होती। क्रॉस फायरिंग में कई बार लोगों को इतना नुकसान होता है कि उसकी भरपाई ज़िंदगी भर नहीं हो पाती। ये जो निशान आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस दरवाजे के उस तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई, उसमें एक मोर्टार आके गिरा और उसके छर्रे इतनी दूर तक आए कि पूरे दरवाजे में आप यहाँ पे छेद देख सकते हैं। इस दरवाजे में भी आप देख सकते हैं। और इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ, जब वो शेलिंग हुई, ये अब से कई बरस पहले की बात है, यहाँ पे जो सोए हुए थे, वो ये छर्रे और ये दरवाज़ा उनकी वजह से, फटने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब आप इस शॉप पे आप रहते हैं, पिताजी थे वो? चाचा थे हमारे। चाचा। तो अब ऐसा डर है या? हाँ, अभी तो होते ही रहता है। अभी कल परसों हुआ था इधर हमारे पास ही, अखनूर की तरफ। अखनूर की तरफ रात को 12-1 बजे। मतलब आज भी यहाँ हाँ, डर तो दहशत रहती है। दहशत तो है, बॉर्डर है, 2 किलोमीटर बॉर्डर है इधर से। तो बीते 10 सालों में कुछ बदला है? हाँ, थोड़ा, जैसे बीजेपी की सरकार आई है, थोड़ा है अभी फर्क थोड़ा। नहीं तो पहले तो कोई डर ही नहीं था, खुलेआम करते थे। सुचेतगढ़ गई है? बिल्कुल जी। अच्छा, कैसा माहौल है यहाँ? बॉर्डर के इतने नजदीक कैसी है जिंदगी? बॉर्डर में जिंदगी बहुत अच्छी है। 2018 के पूर्व जो जीवन था हम लोगों का, वो हमारे पड़ोसी मुल्क पे निर्भर करता था। जब जी चाहे तब फायरिंग कर दी, जब जी चाहे तब लोगों को सुते बैठे ऐसी गोलियां आन पड़ती थी। तो 18 मई से लेके आज तक, जब तक ये केंद्र में थोड़ी तब्दीली आई है और सख्ती की है हमारी सरकार ने, तब तक ये बिल्कुल बंद है, अमन चैन है। आप लोगों की बहुत मेहरबानी है कि यहाँ दूर दराज क्षेत्र में आके कुछ जनता की आवाज़ को सुनते हो और अच्छे ढंग से पेश करते हो। ये भी एक माध्यम है, बड़ी खुशी की बात है। जम्मू और कश्मीर के 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, वो आपने सुने भी होंगे, गुज्जर्स और बकरवाल्स। तो गुज्जर्स और बकरवाल्स में मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि गुज्जर्स जो हैं वो गाय और भैंस, मवेशी में जो है गाय और भैंस पालते हैं, जबकि बकरवाल्स जो हैं वो बकरी और भेड़ पालते हैं। और बकरवाल्स जो एक एथनिक ग्रुप है, वो 20th सेंचुरी में माइग्रेट होकर के आए थे। वो गुज्जर्स और अवांस जो हैं, जो पाकिस्तान की हज़ारा डिवीज़न से माइग्रेट होकर आए थे, उन दोनों को मिला के बने। और यहाँ पे जब हम जम्मू के बॉर्डर से वापस शहर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो हमें एक अलग तरीके के यहाँ पे कुछ ठिकाने, घर बने हुए मिले। पता चला कि ये गुज्जर्स हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे भी बात की जाए। ये साइट कितनी खूबसूरत है कि जब हमारा कैमरा ऐसे आगे बढ़ रहा है, एंड दे ऑल आर लुकिंग एट अस, ये सब हमारी तरफ देख रही हैं कि ये क्या हुआ। मतलब इनकी आंखों में क्यूरियोसिटी देखिए। अभी भी पुराने तौर तरीके से ही यहाँ पे लोग, मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन वो
इधर शेल्टर है ये भैंसों का, ये छप्पर यहाँ पे पड़े हुए हैं और यहाँ कुछ लोग हैं। हाँ, मढ़ैया बोलते हैं आप इसे, क्या बोलते हैं? ये जो बना हुआ है कुल्ला? हाँ, झोपड़ी। अच्छा, कई कई जगह पे इसे मढ़ैया भी बोलते हैं, मैंने मढ़ैया भी सुना है, यहाँ पे इसे कुल्ला बोलते हैं। मतलब ये एक अलग चीज है कि आप हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाएंगे, वहाँ रहने के जो ठिकाने हैं वो बेशक एक जैसे दिखते होंगे लेकिन उनके नाम बदल जाते हैं। गल्ला करने बड़ा होता है, बदल देना, गुजर गए फिर की करना। अच्छा, वो कह रही हैं कि बात करने तो बहुत लोग आते हैं लेकिन कुछ नहीं बदलता। मैंने समझ ली आपकी बात। ले क्या परेशानी है? परेशानी भी बामणों को थोड़ी परेशानी है, गरीब बेचारा बैठा ना कोई थोड़ी वोट डालने जाओगी? वोट डालने जाओगी? हाँ। तो सरकार से उम्मीद भी होगी? क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं मिला। हमने कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं मिला, कोई बाथरूम नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। ये घर सब ये सब आप लोगों ने खुद ही बनाए हैं? हाँ, ये वाले पक्के मकान मिले? ना कुछ नहीं। सरकार से क्या कहना चाहोगे? कुछ में नहीं, आपने वोट डालना ही नहीं। कैसे डाले? डालना? क्यों डालेंगे? आप कितना चेर वोट दे गया, आपका घर से पता कितना वोट है? 40 वोट है, वो खाते में चले गया, हम क्या करेंगे? हमारे को क्या मिला? क्या दिया सरकार ने? कुछ नहीं दिया। उनकी मुस्कुराहट ही सब कह रही है। वोट डालते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। और ये क्या है? ये छोटा सा दरवाजा इधर, ये देख लूं? ये रसोई है, चिमनी के नाम पर शायद ये 2 मोखे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, पर एक बार आप जस्ट लुक एट इट, एक बार देखिए। ये छोटी सी जगह है एकदम। ये कुकर है, इसमें कुछ दाल बनी हुई है आज। कितने मतलब इतनी छोटी सी जगह को भी खूबसूरत बनाने के लिए उस पर कलाकारी भी की गई है। ऊपर छप्पर है जो कि काला भी हो चुका है और मिट्टी की लिपाई है, चौका किया हुआ है और लकड़ियां हैं। ये रसोई है, बिजली का एक बल्ब है, इसमें इतनी ही रोशनी है। कमरों में बेशक एक बल्ब हो लेकिन जिंदगियां रोशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखने में लग रहा है कि बरसों से ऐसे ही चले आ रही हैं चीजें और ऐसी ही हैं। तो जम्मू की कहानी, जम्मू की जुबानी ये निकली कि बॉर्डर पर अलग मसले हैं और शहर के अलग। कहीं धंधा कम है तो कहीं रोजगार की शिकायत है। लेकिन डोगरा लैंड की चुनावी डगर किसके लिए मुश्किल और आसान रहने वाली है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जम्मू कश्मीर की कुर्सी किसे मिलने वाली है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस्ट का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और जिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में उसकी नब्ज को टटोलते हुए। शर्मा रहे हो कैमरा देख के? देखो उधर, अच्छा डर निकालो अपना। इसको देख के घबरा रहे हो? शर्माओ नहीं। अच्छा इसकी तरफ देखो, कुछ नहीं है इसमें, ये ऐसा ही दिखता है, इससे शर्माना नहीं है, बोलना है। और क्या अच्छा होना चाहिए? सरकार जानते हो सरकार क्या होती है? हाँ। देश चलाती है, हाँ। राज्य चलाती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए आपके लिए और क्या अच्छा हो सकता है? ठीक है।